गाइज वीडियो नंबर 6 प्रोबेबिलिटी, इसके अंदर डिस्कस होगा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। जितने क्वेश्चंस इसके अंदर हैं वो सारे जरूर तैयार करें। आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी गाइज, आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीडी। ओके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन शॉर्ट फॉर्म इट इज नोन एज पीडी। एक्चुअली ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी आपको हायर एजुकेशन में और डिटेल में मिलेगी। यहां पर इंट्रोडक्शन है, समझ लो यहां स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये हायर एजुकेशन में आप जाओगे तो प्रोबेबिलिटी बहुत वाइड हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को जानने से पहले दो तीन वर्ड जान लीजिए। सबसे पहला वर्ड है रैंडम वेरिएबल। ये रैंडम वेरिएबल यहां पर बहुत डिस्टर्ब करने वाला है आपको। अगर इसके बारे में आप अच्छे से नहीं जानेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे और पीडी आपको समझ में नहीं आएगा। रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। रियल वैल्यूड का मतलब इसमें सारी रियल वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन इमेजनरी आयोटा वाली वैल्यू, इमेजनरी वैल्यू नहीं हो सकती। ऑलराइट, तो ध्यान रखना, रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। ये होता क्या है जरा जान लेते हैं। डेफिनेशन को देखेंगे बाद में, पहले यहां पर एक चीज देखो। सपोज करो मैं आपसे बोलता हूं कि एक कॉइन को आपने 2 बार टॉस किया। ध्यान से देखना, एक कॉइन को आपने 2 बार टॉस किया तो हेड आने के चांसेस बताओ। तो यार हेड 2 बार भी आ सकता है, हेड 1 बार भी आ सकता है, और हेड 1 बार ना आए ऐसा भी हो सकता है। तो देखो, ये न्यूमेरिकल जो वैल्यूज हैं ये आपका रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, अगर मैं किसी कॉइन को 2 बार फेंकूंगा तो हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए, तो एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। एक्चुअली रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। ठीक है, एक्स से, वाई से, किसी से भी, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसे कैपिटल एक्स से डिनोट किया जाता है। स्मॉल एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। और अगर मैं कॉइन को 2 बार फेंकूं तो हो सकता है हेड एक ही बार आए। भाई एक बार आ सकता है ना, या तो फर्स्ट या फिर सेकंड टॉस में। जब एक बार आएगा तो दूसरी बार कुछ और आएगा। और हो सकता है एक बार भी ना आए, तो हेड अगर एक बार भी नहीं आया तो फिर टेल आया होगा। यानी अगर कोई चीज 0 है तो उसका मतलब अगर सक्सेस नहीं है तो फेलियर तो होगा। ठीक है, ये तो हुआ एक एग्जांपल। एक और देखो, अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि भाई एक डेक है मेरे पास 52 कार्ड की, ताश की गड्डी जिसके अंदर 52 कार्ड है, और आई वॉन्ट टू ड्रॉ 3 किंग्स, मुझे 3 किंग्स निकालने हैं। तो बताओ 3 किंग्स की पॉसिबिलिटी। भाई हो सकता है लकीली मैंने इस डेक में से 3 कार्ड्स निकाले, हो सकता है 3 के 3 किंग आ गए हो सकता है 2 किंग आए हो, एक कोई और आया हो सकता है 1 किंग आया हो, 2 कोई और आए हो सकता है 1 भी किंग ना आया हो। भाई जो भी होगा इसी में से ही तो होगा, इसके अलावा तो और कुछ नहीं होगा। तो ये रैंडम वेरिएबल है, ये एक्स की वैल्यू है। ठीक है, एक और एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि मैंने 2 डाइस फेंकी, 2 डाइस मैंने एक साथ फेंकी, थ्रो की या रोल्ड की, और मुझे सम आने के चांसेस बताओ, सम। तो यार जब मैं 2 डाइस फेंकूंगा तो मेरे पास इवेंट आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4, लाइकवाइज अप टू 6 6 तक आ सकता है। भाई जब भी 2 डाई फेंकूंगा तो 1 1 से लेके 6 6 तक, बीच में ब्ला 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 सब आ जाएंगे। बात यहां पे हो रही है सम की, सम आने की। तो 2 डाई पर मिनिमम 1 1 आ सकता है और मैक्सिमम 6 6 आ सकता है ना। तो इन दोनों के सम की बात यहां पे हो रही है। क्वेश्चन बोल रहा है इन दोनों का सम। तो बताओ कितना सम होगा मिनिमम, 1 और 1 2। यानी जो सैंपल, जो रैंडम वेरिएबल होगा सम का, वो या तो 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। 3 कब होगा, जब 1 2 या 2 1 आया होगा। या 4 आ सकता है, 4 कब होगा, जब 2 2 या 3 1 या 1 3 आया होगा। ऐसे करते करते मैक्सिमम 12 तक जाएगा। 12 क्यों, क्योंकि 6 6 भी तो आ सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये सारे 2 3 4 5 6 7 8 9 12 अप टू यहां, ये हमारे रैंडम वेरिएबल हैं। दीज आर रैंडम वेरिएबल, और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स से, कैपिटल एक्स से या स्मॉल एक्स से, इस तरह से एक्स आई। ठीक है, आई का मतलब x1 x2 x3। जैसे ये x1 है पहला, ये x2 है दूसरा, ये x3 है तीसरा, इस तरह से। तो आई होप आपको रैंडम वेरिएबल समझ आया होगा। रैंडम वेरिएबल समझ में आना चाहिए। मतलब अब इसकी डेफिनेशन जरा हम देख लेते हैं। अ वेरिएबल x हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखो
एक्स की वैल्यू आउटकम के ऊपर डिपेंड है। कॉइन को 2 बार टॉस किया था, हेड की बात हो रही थी, तो हेड आ सकता है दोनों बार, एक बार या 0 बार, हमें नहीं पता क्या आया होगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स, इनको रैंडम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक रैंडम वेरिएबल क्लियर हो गया। अगला आता है पीडी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है एक टेबल, आपको एक टेबल बनानी होती है, इसमें एक्स आई होता है और पी आई होता है, इस तरह से एक टेबल बनती है, दिस इज कॉल्ड अ टेबल, राइट। अब इसके अंदर एक्स आई की वैल्यूज होती हैं, जो भी है 0 1 2 इस टाइप से जो भी वैल्यूज है ये होती हैं। भाई सारी वैल्यू रैंडम वेरिएबल की हैं, तो ये x1 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू है, x3 की वैल्यू है, इसलिए इसको xi बोला जाता है। ठीक है, ये सबस्क्रिप्ट में नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब है पहला रैंडम वेरिएबल, दूसरा रैंडम वेरिएबल, तीसरा। ये आगे पीछे भी अगर लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इनके साथ इनकी प्रोबेबिलिटी भी होगी, जो भी होगी, है ना, कुछ भी होगी, इसकी भी प्रोबेबिलिटी होगी, इसकी भी होगी। एग्जाम्पल जैसे देखो, अगर एक कॉइन को आपने टॉस किया 2 बार और हेड आने की बात हो रही है, तो हेड 2 बार आ सकता है, तो ऐसा एक ही तो इवेंट होगा हेड वाला। देखो इसी में खाली आपको हेड 2 बार दिख रहा है, तो 2 के सामने लिखा जाएगा प्रोबेबिलिटी 1/4। 4 क्यों? क्योंकि कॉइन को जब 2 बार फेंकते हैं तो 4 केसेस बनते हैं, 2 की पावर 2 4। ठीक है, इस तरह से, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। 1 का मतलब कि कॉइन को 2 बार फेंका, हेड आने के चांस 1 बार, तो 1 बार का मतलब या तो हेड टेल आया होगा या टेल हेड आया होगा, हिसाब भी तो लगाना पड़ेगा ना कब आएगा वो। तो 2 इवेंट हो गए, तो 1 के सामने लिखा जाएगा 2/4। 0 का मतलब 1 बार भी नहीं आएगा, तो 1 बार भी हेड नहीं आएगा तो कुछ तो आया होगा, तो टेल आया होगा। तो देखो ये एक इवेंट हो गया, इसकी 1/4 हो गई, 1/4 बटा मतलब 4 अपॉन, राइट। तो ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है और ये इनके साथ जुड़ी हुई प्रोबेबिलिटी है। इस टेबल को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पीडी। ठीक है, रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी को डिस्क्राइब करती है, ये डिस्क्रिप्शन दिया होता है। इसके अंदर 2 चीजें होती हैं, एक रैंडम वेरिएबल और एक एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी। आप ध्यान रखना, हमेशा जब भी पीडी की टेबल बनेगी उसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी आई है ना, ये इसका सम हमेशा 1 आता है, इसका सम हमेशा 1 आता है। इनको आप ऐड करोगे तो यू विल गेट ऑलवेज 1। देख लो चाहे 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4 4/4 दैट इज 1। तो ये ध्यान रखना। अब इसके ऊपर 2 न्यूमेरिकल एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। नंबर 1, आपको टेबल दी होती है और पूछ लेता है बताओ क्या ये जस्टिफाइड है, क्या ये पीडी है, ठीक है, क्या ये करेक्ट है, इस तरह से पूछता है। तो आपको देखना है 2 चीजें, एक तो टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1, यानी इनका सम 1 होना चाहिए। अगर सम 1 है तो आप बोलोगे यस इट इज वैलिड, ये पीडी वैलिड है। लेकिन साथ साथ आपको ये चीज भी देखना है कि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती, तो आपको ये चीज भी देखनी है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए और प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है और प्रोबेबिलिटी कोई नेगेटिव भी है तो वो पीडी नहीं होगा, या फिर इसमें सारे पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं है लेकिन टोटल इसका 1 नहीं आ रहा तो भी वो पीडी नहीं होगा। यानी दोनों बातें साइमल्टेनियसली होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, रैंडम वेरिएबल नेगेटिव हो सकता है, जो रैंडम वेरिएबल है वो नेगेटिव हो सकता है। रीजन, क्योंकि रैंडम वेरिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन है और नेगेटिव वैल्यू भी तो रियल वैल्यू ही होती है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जितना ध्यान से सुनोगे उतना एमसीक्यू बड़े आराम से हो जाएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती, दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड करनी चाहिए, रैंडम वेरिएबल नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो ये था पीडी का कॉन्सेप्ट। अब आती है इंपॉर्टेंट बातें। अब आता है मीन निकालने को। मीन को या तो बोलते हैं म्यू, ये इसे म्यू है, दिस इज नॉट यू, दिस इज म्यू। ठीक है, या बोलते हैं एक्स बार, इस तरह से, ये मीन है, ये और ये। ओके, और मीन का इधर एक नाम और भी होता है एक्सपेक्टेशन। मीन को एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं। एग्जाम में मोस्टली ये नाम लिखा हुआ आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना, म्यू बोलो, एक्स बार बोलो, एक्सपेक्टेशन बोलो, बात एक है। और इसको इस तरह से भी लिखा जाता है ई एक्स, ये। तो म्यू, एक्स बार, एक्सपेक्टेशन, ये वाला साइन, मीन, सब एक बात है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है समेशन एक्स आई और पी आई, या फिर कुछ टीचर ऐसे बोल देते हैं समेशन पी आई और
एक्स आई, आगे पीछे लिख दो कोई दिक्कत नहीं। ये आपका मीन का फॉर्मूला है म्यू का, ठीक है। ये मैंने इधर मिटा दिया है, ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये वाला पोर्शन अलग था। ऑलराइट, चलिए तो आप जान गए मीन एक्सपेक्टेशन एक ही बात है, ध्यान रखना ये वाला नेम। और इसको बोलते हैं म्यू एक्स बार या ई एक्स, तीनों का सिंबल एक है, तीनों का मतलब एक है, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई और पी आई। मतलब इसी टेबल के अंदर एक कॉलम और बन जाएगा एक्स आई और पी आई का, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, सबको ऐड कर लेंगे। सिग्मा का मतलब टोटल, और जो टोटल आएगा वही आपका मीन होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना, ये फॉर्मूला ये दो नहीं है, ये दो नहीं है, एक ही बात है। एक्स आई पी आई लिखो, पी आई एक्स आई लिखो, बात एक है, कभी आप इसे दो समझो, ठीक है, ये एक ही चीज है। बाकी ये सिंबल ध्यान रखना और एक्सपेक्टेशन वर्ड जरूर याद रखना। अगला है वेरिएंस। वेरिएंस को बोला जाता है VAR, इस तरह से VAR एक्स। एक्स यहां पे क्या है, रैंडम वेरिएबल। या तो ये सिंबल यूज होता है, या कुछ टीचर ऐसे करके भी लगाते हैं, ऐसे करके, इसे सिग्मा बोलते हैं। अब बात आती है सिग्मा, तो सर ये होता है, ये भी सिग्मा होता है, ये भी सिग्मा होता है, ये कैपिटल सिग्मा, ये स्मॉल सिग्मा, ठीक है। फिजिक्स में इसको रो भी बोल देते हैं, तो आप ध्यान रखना इस बात को। और इकोनॉमिक्स में इसको स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल बोलते हैं, ठीक है। तो वेरिएंस को ऐसे दिखाओ या ऐसे दिखाओ, बात एक है। इसका फॉर्मूला देखो ये होता है वेरिएंस का, मैं लिख रहा हूं इसका फॉर्मूला, आपको याद रखना है सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। ये देखो इसका फॉर्मूला है, ध्यान से देख लो। प्रोबेबिलिटी में रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो रही है और उनका सम हो रहा है, और माइनस हो रहा है मीन। यानी जब भी आपसे वेरिएंस पूछेगा तो आपको मीन निकालना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें इसका यूज है, ठीक है। आगे अगला आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको बोलते हैं SD, या फिर इसे इस तरह से भी शो किया जाता है, इस तरह से, ठीक है। ये और ये एक ही बात है। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी अगर आपको वेरिएंस निकालना आ गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकल ही जाएगा। अगर वेरिएंस का आंसर 9 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का 3 हो जाएगा। अगर वेरिएंस का आंसर 100 है तो SD का 10 हो जाएगा। अगर वेरिएंस का 3 है तो SD का √3 हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें रिलेशन होता है कि वेरिएंस को अगर अंडर रूट में डाल देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, तो इनका रिलेशन ध्यान रखना। तो ये थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। इसको नोट्स बना के लिख लो, बोर्ड पे काफी हौच पौच हो गया है। एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर बोल रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कौन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। या फिर ये पूछ सकता था बताओ कौन वैलिड है कौन इनवैलिड है। फर्स्ट देखो जरा, x है 0 1 2, कोई दिक्कत नहीं, रियल वैल्यूज हैं। px मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी 0.4 0.4 0.2, ठीक है। आप देखो टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी 1 बन रही है, 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 1 बन रही है, यानी इसका आंसर यस, यानी फर्स्ट PD है। सेकंड देखो जरा, सब कुछ पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी देखो नेगेटिव आ गया। जब प्रोबेबिलिटी में नेगेटिव दिख रहा है आपको 0.1, तो देखते ही बोल दो नो, इट इज नॉट PD बिकॉज प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। थर्ड देखो, थर्ड में ये जो रैंडम वेरिएबल है यहां पर इसको XY बोला हुआ है, तो कुछ भी बोल सकते हैं XYZ, लेकिन ज्यादातर हम X बोलते हैं, बट कुछ और बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखो Y नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी का सम 1 नहीं आ रहा। देखो भाई प्रोबेबिलिटी तो नेगेटिव नहीं है, प्रोबेबिलिटी तो पॉजिटिव है, लेकिन सम उनका 1 नहीं है, तो ये भी PD नहीं होगा। फोर्थ है क्योंकि इसका सम 1 आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकते हैं, आप देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है कई बार। कह रहा है लेट X डिनोट द नंबर ऑफ आवर यू स्टडी ड्यूरिंग अ रैंडम सेलेक्टेड स्कूल डे। अरे ये तो इसने मजाक कर दिया, इसने वो बात यहां पे डाल दी जो कभी होती नहीं। ध्यान से देखो, ये कह रहा है X डिनोट द नंबर ऑफ आवर यू स्टडी ड्यूरिंग अ रैंडमली सिलेक्टेड डे। तो आपकी नजरों में तो हमेशा 0 होना चाहिए, है ना। आई एम जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूं, आप लोग पढ़ते हो अच्छे हो फिलहाल। तो यहां X क्या है, रैंडम वेरिएबल है आवर्स का, जो एक बच्चा पढ़ता है। हो सकता है 2 घंटे पढ़े, हो सकता है 3 घंटे पढ़े, है ना। किसी किसी के केस में 0, कुछ भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी दैट X कैन टेक द वैल्यूज X, मतलब जो कैपिटल X है उसकी वैल्यू छोटा x हो सकती है, ठीक है। देखते हैं छोटा x क्या है। हैज द फॉलोइंग फॉर्म वेयर k इज सम अननोन कांस्टेंट। और देखो नीचे आपको एक फंक्शन बना के दिया हुआ है, p x इज इक्वल टू स्मॉल x
मतलब कोई प्रोबेबिलिटी जो निकलेगी रैंडम वेरिएबल की वो अकॉर्डिंग टू दिस निकलेगी। इसका मतलब अगर कोई बच्चा x इज इक्वल टू 0 का मतलब कोई बच्चा 0 आवर पढ़ता है, भाई बहुत होते हैं जो नहीं पढ़ते, तो कोई बच्चा 0 आवर पढ़ता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है। ये p जो है ना p, और आगे जो लिखा हुआ है खोपचे में, ये जो खोपचा बना रखा है, ब्रैकेट बना रखा है, इसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.1 है, और डेसिमल में हम डील नहीं करते, तो वी विल से दिस 1/10। आगे देखो x की वैल्यू 1 और 2, मतलब अगर कोई बच्चा 1 आवर पढ़ता है या 2 आवर पढ़ता है उसकी प्रोबेबिलिटी kx है। आगे देखो x इज इक्वल टू 3 और 4 के लिए कोई बच्चा 3 आवर इन अ डे पढ़ता है या 4 आवर्स इन अ डे पढ़ता है उसकी प्रोबेबिलिटी k और ब्रैकेट में 5 - x है। अदरवाइज 0 है। अदरवाइज मतलब कि 5 घंटे पढ़ता है, 6 घंटे, तो वो तो कुछ कुछ केसेस में होता है, तो यहाँ तो 0 है। इसने मान लिया है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो जी, मुझे लग रहा है कुछ कुछ आपकी बातें हो रही हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर। आगे देखो इसने पूछा क्या है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के बताओ। तो के तो निकालना ही निकालना है, अगर ये के ना भी पूछता तो भी हम के निकालते। आगे देखो, आगे इसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स। ओहो, ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि आप एटलीस्ट 2 आवर तो पढ़ते ही पढ़ते हो। इसने कुछ उल्टी बात बोल दी। ये कह रहा है कम से कम 2 घंटे तो पढ़ते ही पढ़ते हो, मतलब 2 घंटे पढ़ते हो या ज्यादा भी, 3 घंटे 4 घंटे, ऐसा कुछ बोल रहा है। ये शायद जानता नहीं है आपको। आगे देखो इसने और कुछ पूछा है, एग्जैक्टली 2 आवर, कि आप सिर्फ 2 ही घंटे पढ़ते हो एग्जैक्टली, ठीक है। आगे पूछ रहा है एटमोस्ट 2 आवर, हाँ ये कुछ हो सकता है एटमोस्ट 2 आवर। ये कह रहा है मैक्सिमम 2 घंटे पढ़ते हो, यानी या तो 2 घंटे पढ़ते हो या 1 घंटा या आधा घंटा या पढ़ते ही नहीं। चलो ये तो खैर आपके लिए है बिल्कुल एटमोस्ट, ओके। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, इसके जैसे मैं 2 क्वेश्चन आपको और देके जाऊंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। देखो जब भी कोई क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो सबसे पहला टास्क होगा टेबल बनाने का। आप बनाओ टेबल, इस तरह से ना टेबल बना लेना, ठीक है, डेटा को देखकर। और टेबल इस तरह से बनाना या वर्टिकल बनाओ, हॉरिजॉन्टल बनाओ, बात एक है। देखो x की वैल्यू कहां से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4, तो 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, जितनी भी दे रखी हैं। और एक अदरवाइज का भी है, अदरवाइज पर अदर यहां लिख के अदर और यहां डाल दो अदर, ठीक है। ये तो हो गया xi का मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज हो गई, ठीक है। कैपिटल X इसी के अंडर आएगा ना, ये सारे कैपिटल X की वैल्यू है, तो मैंने बोल दिया xi, लाइक x1 x2 x3, इस तरह से। आगे पीछे भी लिखोगे कोई गलती नहीं होगी। आगे देखो अब निकालूंगा मैं इनकी पी बोला तो इनकी प्रोबेबिलिटी है ना। जैसे 0 पर क्या है 0.1, तो मैं बोलूंगा 1/10। 1 पर देखो kx है, तो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू कितनी है 1, तो kx k बन जाएगा। और 2 पर kx है, x की वैल्यू 2, तो kx 2k बन जाएगा। अरे x की जगह 2 डाल रहा हूं यार। 3 पे देखो क्या है k 5 - x, तो x की जगह 3 डालो, तो 5 - 3 यानी 2k बन जाएगा। 4 पर क्या है, ये भी वही है k 5 - x की जगह 4 डालो, तो ये 5 - 4 1 यानी k बन जाएगा। और अदर पे कितना है 0। ये टेबल बनानी है, इसी टेबल को इस टेबल का नाम होता है पीडी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपकी मर्जी है कि आप इसे हॉरिजॉन्टल बनाएं या आप इसे वर्टिकल बनाएं, आपकी मर्जी है। वैसे मैं चाहूंगा कि आप इसे वर्टिकल बनाओ, मतलब ऐसे ना होकर के ऐसे होती तो ज्यादा बेटर होता, ठीक है। चलिए अब निकालता हूं मैं केसेस। अब मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए और ध्यान से देखो इसने क्या पूछा है। सबसे पहला टास्क ए, इसने हमसे पूछा है के की वैल्यू बताओ। तो के की वैल्यू तो बतानी है, चाहे पूछे चाहे ना पूछे, तो आपको पता होना चाहिए टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, यानी इन सब का सम हमेशा 1 आएगा। बोला तो 1/10 प्लस इसे ऐड कर लो k + 2k + 2k + k, 6k हो गया, 0 तो 0 ही रहेगा, इज इक्वल टू 1। 6k इज इक्वल टू 1 - 1/10, और 6k ये आ गया जी 9/10। और k की वैल्यू आपकी निकल के आई कितना, इसे मैं कट कर देता हूं 3 से, 3 3 और 3 2, तो ये आ गया 3/20। ये आ गई जी आपकी k की वैल्यू। ऐसे ही रखो, ठीक है, डेसिमल में करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही रखो हमेशा। फ्रैक्शन में ये आंसर लाओ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, अब देखो इसने पूछा क्या है, पहला पार्ट में निकालने वाला हूं, ठीक है, बी पार्ट का सुनना मेरी बात बड़े ध्यान से। एक नोट मैं आपको यहां पे बता देता हूं। देखो जब भी आपसे बोले ना एटलीस्ट, हालांकि मैं ये बता चुका हूं आपको एलपीपी के अंदर एटलीस्ट, तो ये साइन आता है। आपसे अगर बोले एटमोस्ट, ठीक है, तो साइन आपका ये वाला आता है। एटलीस्ट
मिनिमम या नॉट लेस देन ये वाला साइन, एट मोस्ट, मैक्सिमम या नॉट मोर देन ये वाला साइन। ये इनको आप ध्यान रखना प्लीज, ठीक है। तो पहला केस इसने कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर, यानी एटलीस्ट, ये तो रैंडम वेरिएबल है, एटलीस्ट का साइन ये हो गया, और 2 आवर्स इसकी बात कर रहा है, मतलब 2 घंटे या 2 घंटे से ज्यादा इक्वल भी है। तो इस टेबल के अंदर देखो 2 घंटे कहां यहां है, तो 2 घंटे पे हम पढ़ते हैं कितना 2k, भाई हमें तो p निकालना है, p फॉर प्रोबेबिलिटी, 2 के सामने 2k, लेकिन 2 घंटे बोला है तो 2 से ज्यादा भी लेंगे हम, तो 3 घंटे वाला भी आएगा 2k, 4 घंटे वाला भी आएगा k, अदर वाला भी आएगा, वो तो खैर 0 है। पहले बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? दोबारा से देखो, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 घंटे से ज्यादा, तो 2 घंटे से कितना ज्यादा टेबल के अकॉर्डिंग देखना है, अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करनी। तो 2 घंटे से ज्यादा या इक्वल, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 2 पे निकालनी है, प्रोबेबिलिटी 3 पे निकालनी है, प्रोबेबिलिटी 4 पे निकालनी है, प्रोबेबिलिटी अदर पे निकालनी है, ठीक है, ये सब है। तो 2 पे 2k है, 3 पे 2k है, 4 पे k है, और अदर पे कितना है 0, ऐसे है। अब समझ आ गया, ठीक है। तो ये लिखो या डायरेक्ट लिखो, बात एक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इन्हें ऐड करो, ये हो गया जी आपका 5k, 5k आपके पास ऑलरेडी है, तो मैंने कहा था ना k तो निकालना ही पड़ेगा, चाहे बोले चाहे ना बोले, तो 3/4 इज योर आंसर, ठीक है। डेसिमल में लाने की जरूरत नहीं है। आगे देखो सेकंड, इसने कहा है एग्जैक्टली 2 आवर, बंदा पढ़ता है एग्जैक्टली 2 घंटे, ना कम ना ज्यादा, तो 2 घंटे पे निकालना है इक्वल। देखो जी 2 घंटे के सामने क्या लिखा है, 2k लिखा है, तो बस k आपके पास है, दैट इज 3/20, आंसर आ गया जी 3/10, ठीक है। डेसिमल में निकालने की जरूरत नहीं है। अगला इसने कहा था एटमोस्ट 2 आवर्स, एटमोस्ट ये रहा साइन, एटमोस्ट का मतलब ये रहा, एटमोस्ट 2 आवर, ये हमारी बात हो रही है, हमारी मतलब आपकी, ठीक है, प्यारे प्यारे बच्चों की। इसका मतलब है या तो वो पढ़ता है 2 घंटा या वो पढ़ता है 1 घंटा, टेबल के अकॉर्डिंग नीचे आते जाना है, या वो बिल्कुल टाए टाए फिस 0 घंटा पढ़ता है, ठीक है। पता नहीं यहां पर कितने लोग होंगे, देखते हैं। तो ये है, तो देखो अगर लिखो तो इस तरीके से लिखना, जैसे मैंने यहां पे लिखा था ना P2, तो ये थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबल है, आप लिखना P अंदर x इज इक्वल टू 2, ऐसे लिखना, या फिर लिखो ही मत, डायरेक्ट लिख दो, जैसे मैंने यहां लिखा था, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, तो अगर लिखो तो ऐसे करके लिखना, ठीक है। चलो जी 2 पे देखो क्या है, 2 पे है 2k, ऑल राइट। 1 पे क्या है k, ओके। 0 पे क्या है 1/10, ये हो गया आपका 3k प्लस 1/10, 3k की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, दैट इज 3/20, ये 3 है छोटा सा जो है, 1/10। अब जी इसका आप एलसीएम वगैरह ले लो, ठीक है, 3 3 से कितना हो जाएगा 9, और यहाँ 11/20 कुछ करके हो जाएगा, तो दिस इज योर आंसर। तो ये था पीडी का मस्त क्वेश्चन जो कई बार सीबीएसई में आ चुका है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके सामने और आ रहे हैं, ध्यान से देखो जरा, ये रहे। देखो पहला है, कहता है रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको टेबल ऑलरेडी बना के दे दी, तो टेबल बना के दे दी तो अच्छी बात है, और इसके अंदर देखो कहीं x भी नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में x था तो x की जगह हमने 2 पुट किया था तो ये निकल के आए थे। इस क्वेश्चन में सब कुछ बना है, तो अच्छी बात है। और फिर इसने कहा है डिटरमाइन करो k निकालो, ये सब पूछा है इसने, ठीक है जी। तो सबसे पहला काम, टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 रख देंगे, तो यहां जब सबको k को ऐड करेंगे तो k की 2 वैल्यू आएंगी, एक k की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक k की वैल्यू नेगेटिव। k की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो उसे मत लेना, क्योंकि k की वैल्यू नेगेटिव जब यहां पुट होगी तो प्रोबेबिलिटी भी तो नेगेटिव आ जाएगी, और प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो ध्यान रखना k की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेनी, ओके। बाकी इसने पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3, लेस देन 3, 3 से छोटा, ठीक है। तो 3 से छोटा कौन कौन होगा, 2 वाला, 1 वाला, 0 वाला, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, ओके। 9 देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, ये बोल रहा है रैंडम वेरिएबल x प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दी हुई है। ये क्वेश्चन कुछ कुछ वैसा ही है जो हमने अभी अभी किया था, लेकिन इसके अंदर देखो x नहीं है, k है, 2k है, 3k है, तो आप इसे पहले टेबल की फॉर्म में बना लो, ठीक है। कैसे, 0 पे k, 1 पे 2k, 2 पे 3k, अदर पे 0, और जो पूछा है वो निकाल लो। यहाँ पे x नहीं है तो x की जगह x की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं, टेबल आपकी बनके तैयार हो जाएगी, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसके जो आपके आंसर्स हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूं, आप लिख लो। k की वैल्यू 1/10 आएगी, दूसरे पार्ट का 3/10, तीसरे का 17/100, और फोर्थ का 3/10, ठीक है। और 9th क्वेश्चन के आंसर भी एक बार लिख लो, k की वैल्यू 1/6, और फिर 1/2 आंसर आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1/2 आएगा, ठीक है।
तो ये 3 क्वेश्चन अच्छे से तैयार करें और ध्यान रखें कभी भी के निकालेंगे और के अगर 2 निकल के आते हैं तो नेगेटिव को अवॉइड किया जाएगा। ऑलराइट, चलिए गाइस, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया स्क्रीन पर। एक्चुअली ये मास्टर क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो आने वाले क्वेश्चंस में बस थोड़ा थोड़ा आपको सीखना है, मेन जो फाउंडेशन है वो तैयार हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में देखना सब कुछ पूछा हुआ है। पीडी पूछा है, एक्सपेक्टेशन पता है आपको मीन होता है, वेरिएंस पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। ठीक है, तो पूरा स्क्रैच से एकदम टाइम लगाना इसके अंदर। ये बोल रहा है इफ अ कॉइन इज टॉस थ्राइस, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3 बार टॉस किया। फाइंड प्रोबेबिलिटी, फाइंड FIND, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पीडी पूछा है, ऑफ गेटिंग हेड। बस इसी की मुझे तलाश थी, यही मुझे ढूंढना था। देखो कॉइन कितनी बार भी टॉस करे, 3 बार टॉस किया है, लेकिन कॉइन पर मांग क्या रहा है, डिमांड किसकी है, डिमांड हेड की है। तो आपको हेड ध्यान रखना है बस। अब आप हेड के बारे में सोचो। इसके बाद इसने एक्सपेक्टेशन का है और वेरिएंस का है और स्टैंडर्ड डेविएशन का है। तो कोई भी क्वेश्चन जब इस टाइप का है तो पहचान तो हो ही जाएगी भाई। पीडी की पहचान सबसे इजी है, साफ साफ लिखा होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ना लिखा हो तो एक्सपेक्टेशन लिखा होता है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे इजी क्वेश्चन पीडी का है, देखते ही पहचान जाओगे। तो देखो पहला टास्क होगा रैंडम वेरिएबल के बारे में बताना। लेट एक्स इस तरह से बताना है, बी द रैंडम वेरिएबल, ये लिखना है जरूरी, रैंडम वेरिएबल ऑफ गेटिंग हेड। जिसके बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है वो रैंडम वेरिएबल है, बात कर रहा है हेड की। तो बी द रैंडम वेरिएबल ऑफ गेटिंग हेड ऑन कॉइन, कॉइन के ऊपर। और एक्स की वैल्यू क्या होंगी, अब बोल दो इसे एक्स आई, या इसी को बोल दो एक्स आई। भाई एक सिक्का 3 बार फेंका, 3 टाइम्स, ध्यान रखा ना, थ्राइस। तो हेड कितनी बार आ सकता है, हो सकता है हेड 3 टाइम्स आ जाए, या 2 टाइम्स आए, या 1 टाइम आए, या एक बार भी ना आए। तो ये कोर क्वेश्चन है, कोर मतलब एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है भाई, एक सिक्के को 3 बार फेंकेंगे, 3 टाइम्स उसे टॉस करेंगे, तो हेड कितनी बार आ सकता है, या तो 3 बार, भाई लग है वो ना, तीनों बार हेड आ गया, या हो सकता है 2 बार। 2 बार में हिसाब लगाना पड़ेगा कि पहली और सेकंड टाइम में आया है, या सेकंड और थर्ड में आया है, या फर्स्ट और थर्ड में आया है, हिसाब लगाना पड़ेगा। एक बार, इसमें भी हिसाब लगाना पड़ेगा कि फर्स्ट टाइम आया है, या सेकंड टाइम आया, या थर्ड टाइम आया। 0 बार मतलब हेड आया ही नहीं, तो जब हेड आया ही नहीं तो तीनों बार क्या आया होगा, टेल आया होगा। तो ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, जो बेसिक मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। इसके बाद आपको बात करनी है प्रोबेबिलिटी की, पी क्या है, जिसके बारे में बात हो रही है, बात हो रही है हेड की। तो आप यहां लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इस तरह से लिख दो बस। और साथ में क्यू की बात भी कर लो, क्यू मतलब फेलियर, ये सक्सेस तो ये फेलियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, हेड नहीं है तो क्या आएगा, टेल आया होगा, है ना। लगे हाथों इनकी वैल्यू भी निकाल दो, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, सॉरी पी की वैल्यू मतलब हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, और टेल की मतलब हेड ना आने की 1 में से 1/2 लेस होगा तो ये भी 1/2 होगी। ये पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ये क्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड। अब बात आती है कि सर यहां तो कॉइन फेंका है 3 बार, आपने 1/2 की लिया। भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन में कॉइन को चाहे 3 बार फेंके चाहे 4 बार फेंके, ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन में कॉइन को 2 बार फेंके, 3 बार फेंके, 4 बार फेंके, कितनी भी बार फेंके, प्रोबेबिलिटी आपको फर्स्ट केस से ही निकालनी है जो नॉर्मल कॉइन को फेंकने पर आता है। नॉर्मल कॉइन को जब फेंकेंगे तो 2 बातें होती हैं, या तो हेड या टेल। तो हेड की 1/2, टेल की भी 1/2। अब चाहे कॉइन 3 बार फेंके 4 बार फेंके, उसका इफेक्ट ये तो रहा भाई, एक सिक्के को 3 बार फेंका तो सारे केस बंद तो गए, तो ये यहां पर अपना इफेक्ट डालेगा। प्रोबेबिलिटी पहले केस से निकालनी है। फिर सुन लेना, कॉइन कितनी भी बार फेंका जाए, डाई कितनी भी बार फेंके जाए, प्रोबेबिलिटी आपको पहले केस से निकालनी है। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। और जितनी बार फेंक रहा है उसका इफेक्ट ये देगा। तो यहां तक नोट करो। अब मैं टेबल पे आ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल जी। तो मैंने इंफॉर्मेशन को देखिए सारा रब करके लिख दिया दोबारा। एक्स की वैल्यू 3210 थी, पी 1/2 था, क्यू 1/2 था। पहला टास्क पीडी निकालने का था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले टेबल बना लो, इस टेबल को ही बोलते हैं पीडी। वैल्यू सारी भर दो, 3210 लिखो या 012 लिखो, कोई ऑर्डर नहीं है, जैसे मर्जी लिख दो। तो अच्छा लगता है कि पहले 0, 1, 2 और 3 लिखूं। ठीक है, ये अच्छा लगता है। ठीक है, अब निकालते हैं इनकी प्रोबेबिलिटी। अब बड़े आराम से देखना है, यहां बनेंगे बहुत सारे केसेस,
और ये केसेस आपको सारे बना बना के दिखाने हैं, ठीक है, ये सारे केसेस आपको बना बना के दिखाने हैं, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। हालांकि इसका एक तरीका और भी होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का अगला टॉपिक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन 2019 में 2019 और 20 का जो सिलेबस था उसमें से सीबीएसई ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हटा दिया था, ठीक है, तो वो हटा हुआ था, उससे पहले था वो, और 2020 में दोबारा से उसे ले आए। लेकिन कोविड की वजह से सिलेबस फिर रिवाइज हो सकता है, तो अभी श्योर नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए अगली वीडियो उसके तैयार करके दे दूंगा, तो आएगा तो ठीक है, अदरवाइज कंपटीशन में तो आता है, बीडी कंपटीशन में तो आता है, जो सिलेबस में नहीं है ना वो समझ लो कंपटीशन के सिलेबस में होता है। चलिए आगे देखते हैं भाई। जीरो, ध्यान रखना आपने कॉइन को 3 बार फेंका है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम, 3 टॉस हुए हैं, बस ये अपने दिमाग में रखना। जीरो का मतलब क्या है कि एक बार भी सक्सेस नहीं मिली, मतलब पी सक्सेस है और ये फेलियर है, ये हेड है और ये टेल है। जीरो का मतलब एक बार भी, मतलब पहली बार भी फेल हो गए, दूसरी बार भी फेल हो गए, तीसरी बार भी फेल हो गए, तो फेल का मतलब क्यू क्यू क्यू, तीनों बार फेल हो गए। इस तरह से डिस्क्राइब करना है। मैंने कहा था ना पीडी का मतलब डिस्क्रिप्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्क्रिप्शन है रैंडम वेरिएबल और उनकी एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी का। तो ये 3 क्यों लिखा समझ में आया, क्योंकि कॉइन 3 बार फेंका गया था। जीरो का मतलब तीनों बार फेल हो गए, असफल, अनसक्सेसफुल, तो इसलिए क्यू क्यू क्यू। 4 बार टॉस होता तो क्यू 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 4 बार लिखते। इसको मैं बोल सकता हूं क्यू रेज टू पावर क्यूब, क्योंकि मल्टीप्लाई में, और क्यू मेरे पास अवेलेबल है 1/2, तो ये हो गया 1/8। देखो जी, जीरो पे प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई, ठीक है। अच्छा, अब इसको समझो नए वाले मेथड से। खुद सोचो, 3 बार किसी कॉइन को अगर फेंकोगे तो 0 टाइम हेड मतलब ऑल टाइम टेल, अरे 0 नहीं आएगा एक बार भी, तो इसका मतलब टेल 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 आया होगा, तो प्रोबेबिलिटी इसकी 1/8 ही तो होगी, एक ही तो इवेंट है, अपॉन में टोटल। कोई भी सिक्का 3 बार फेंकते हैं तो 2 की पावर 3 यानी 8, तो देखो ऐसे करके भी वही आएगा। ओके, तो डायरेक्टली करो इनडायरेक्टली करो आएगा वही, लेकिन टीचर को नहीं जस्टिफिकेशन चाहिए होता है, वो मार्क्स इसी के बेसिस पे देते हैं। 1 का मतलब क्या है कि एक बार हम हुए सक्सेस और 2 बार फेल हुए, क्योंकि 3 ट्रायल हुए ना, 3 ट्रायल में एक सक्सेस मिली, तो कौन सी टाइम में मिली, कौन सी टर्म में मिली, हो सकता है फर्स्ट टर्म में मिली हो, बाकी 2 टर्म में फेल हुए हो, या फिर या का मतलब प्लस होता है, और आइदर और, हो सकता है पहले फेल हो गए हो फिर सक्सेस हुआ हो फिर फेल हो गए हो, लेकिन सक्सेस एक ही बार है क्योंकि एक बार पे फोकस करना है। हो सकता है पहले भी फेल, दूसरे भी फेल, फिर सक्सेस हुए हो, तो उसको बोल सकता हूं मैं 3 टाइम्स क्यू स्क्वायर पी, और क्यू मुझे पता है 1/2 है और पी भी 1/2 है, वैल्यू पुट करूंगा, कैलकुलेशन करूंगा तो 3/8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जस्टिफिकेशन आपको देना है। और अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो आपको वैसे भी मालूम है कि एक सिक्के को 3 बार फेंकते हैं तो एक बार हेड आने के चांसेस मालूम है ना, हेड टेल टेल या टेल हेड टेल या टेल टेल हेड, ये वही चीज लिखी हुई है, बट तरीका बदल गया है, नया नाम आ गया है, पुरानी चीज को नए पैकेट में रख दिया है, ठीक है जी। 3 क्यों आ गया, क्योंकि 1 2 3 और सब में सेम सेम है, तो 3 टाइम्स, हर एक में क्यू का स्क्वायर है और फिर पी है, क्यू 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये 1/2 सॉल्व करेंगे तो 3/8 आ गया। चलिए आगे बढ़िए। 2 का मतलब 2 बार सक्सेस, तो पी पी क्यू, हो सकता है पहली 2 बार में सक्सेस मिली हो, इसको शफल कर दो, घुमा दो उसको, ठीक है, सारे केसेस बना दो जितने बन सकते हैं। ये हो गया पी क्यू पी, ये हो गया क्यू पी पी, यानी 3 पी स्क्वायर क्यू, वैल्यू डालूंगा 3/8 आ गया। ये तो सेम आ गया, आने दो, सेम आ रहा है तो आने दो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमारा तो सही हो रहा है बस काम। 3 का मतलब क्या है, 3 बार सक्सेस, तो पी पी पी, इसका मतलब पी की पावर क्यू, पी की वैल्यू 1/2, 1/8 हो गया। अब चेक करो, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होनी चाहिए, इसका सम इसका सम इसका सम इसका सम 1 आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है सर। देखो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है, ध्यान से देखो, 1/8 3/8 यानी 4/8, और ये 7/8 और ये 8/8 दैट इज 1, तो 1 आ रहा है, इसका मतलब हमारा पीडी सही है। तो दिस इज कॉल्ड पीडी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो इसने मांगा था। सेकंड टास्क इसने हमसे मांगा था एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन को ध्यान रखना मीन कहते हैं, तो एक्सपेक्टेशन को या तो EX बोल सकते हैं या फिर म्यू बोल सकते हैं, और म्यू का फॉर्मूला होता है सिग्मा XI और PI, ठीक है। आगे लिखो पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आपको परेशानी है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, PI और XI एक ही बात है। इसका मतलब टेबल को बढ़ाना पड़ेगा, तो इसी टेबल को आगे बढ़ा दो, नई टेबल मत बनाओ। एग्जाम में टेबल जब बनाओगे तो जगह बढ़ाते रहना,
और इसी टेबल को आगे बढ़ा दो। ठीक है, यहाँ लिख दो एक्स आई और सॉरी पी आई एक्स आई, कुछ भी लिख दो आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब पी और एक्स की मल्टीप्लाई, तो 0 की मल्टीप्लाई 1/8 में 0, 1 की मल्टीप्लाई 3/8 में 3/8, 2 की मल्टीप्लाई 3/8 में 6/8। हालांकि देखो ये कट सकता है लेकिन मैं काटूंगा नहीं, क्योंकि एलसीएम सेम रखना है ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अगर आप काटोगे फिर दोबारा एलसीएम लोगे तो उल्टे काम क्यों करने। ठीक है, एक्स आई की मल्टीप्लाई पी आई में तो कितना आएगा 3/8, एलसीएम ले लो जी, 3 3 6 और 6 12, ये हो गया 12/8। बोला तो अब काट दो, अब कर दो उसे मिनिमाइज, 4 से काट दो, 4 3 जा 4 2 जा, तो जी आपका मीन आ गया 3/2। आप चाहो तो डेसिमल में 1.5 निकाल सकते हो, अदरवाइज वहां पर भी छोड़ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला पार्ट इसने हमसे पूछा है वेरिएंस। क्या बात है, वेरिएंस पूछ रहा है, तो वेरिएंस का लिख दो फॉर्मूला VARX, ऐसे बोलते हैं वेरिएंस को, या फिर ऐसे करके भी बोल सकते हैं, दोनों सिंबल हैं। ठीक है, याद रखना। तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा PI और XI स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। यानी टेबल फिर आगे बढ़ानी पड़ेगी, तो टेबल को एक स्टेप और बढ़ा दो आगे। इसी टेबल के अंदर नई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। अब जरा सुनना, हमें चाहिए PI और XI का स्क्वायर। इसका मतलब ये PX तो है, यहां पर क्या है P के अंदर मल्टीप्लाई x स्क्वायर की, तो या तो कर दो इसका स्क्वायर मन मन में, फिर करो मल्टीप्लाई। देखो 0 का स्क्वायर 0, मल्टीप्लाई करेंगे 1/8, ओ सॉरी 0। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 3/8। ओके, 2 का स्क्वायर 4, मल्टीप्लाई इसमें होगा 12/8। ओके, कट सकता है लेकिन मैं काटूंगा नहीं क्योंकि एलसीएम सेम रखना है ऐड करने के लिए। 3 का स्क्वायर 9, 9 की मल्टीप्लाई इसमें होगी 9/8। नहीं समझ में आया लॉजिक? अरे एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई पी में होनी है, एलसीएम ले लो इधर, तो कितना आएगा 24/8, दैट इज 3, ऐसा हो जाएगा। नहीं समझे? ठीक है, तो मैंने आपको ऑप्शन दिया है कि या तो आप इसकी स्क्वायर कर लो मन मन में और मल्टीप्लाई कर दो पीआई में, ये आ जाएगा, या फिर एक तरीका और है। देखो px तो ये है ही, ऑलरेडी px है, एक बार x की मल्टीप्लाई और कर दो इसके अंदर। भाई खुद सोचो, x की मल्टीप्लाई अगर px में होगी तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू px स्क्वायर नहीं बनेगा? तो वही बात है। तो 0 की दोबारा इसमें होगी, 1 की इसमें होगी, 2 की इसमें होगी, 3 की इसमें होगी, वो आ जाएगा। तो दो तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। ठीक है जी, अब डालो वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी है इस पर्टिकुलर चीज की 3 माइनस मीन की वैल्यू कितनी है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर यानी 9/4, मैंने इसे यूज किया है। ठीक है, एलसीएम ले लूंगा, 4 3 12 और माइनस का 9/4, तो ये आ जाएगा 3/4 यानी 0.75 करके कुछ आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज यहां पर भी छोड़ सकते हो। ठीक है, डेसिमल में निकाल सकते हो तो निकाल देना, एक्चुअली टीचर इनको डेसिमल में मांगता है, इनको प्रोबेबिलिटी को नहीं, इन चीजों को। ठीक है, अगला लास्ट इसने पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन, SD स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो तो आपको मालूम है अंडर रूट वेरियंस, जो वेरियंस निकल के आएगा तो SD निकल के आ जाएगा। ये 3/4 है, 3 का रूट 3 रहेगा, 4 का 2, ये आपका आंसर आ गया। या डेसिमल में भी निकाल सकते हो, √3 की वैल्यू 1.7 जो भी होती है रख देना, 2 से कर देना डिवाइड और आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका मास्टर क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने आपको सब कुछ निकालना बता दिया। आने वाले क्वेश्चंस में मैं आपको हिंट दूंगा, सब में टेबल बना के छोड़ूंगा, सारी वैल्यूज डाल दूंगा और ये सब आपके लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लें, बार बार कर लें, ताकि समझ में आ जाए आपको सब चीज, खासकर ये निकालना आ जाए, टेबल बनाना आ जाए। क्वेश्चन देखिए जी आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है कई बार, तो वेरी इंपॉर्टेंट लिख दूं मैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी या वेरी इंपॉर्टेंट बात है क्या। ठीक है, पेपर में आएगा, रोक सको तो रोक लो, PMARSTRL मतलब पेपर में आएगा, रोक सको तो रोक लो, बहुत बार आ चुका है पेपर में, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ऑलराइट, ध्यान से देखो जरा, क्वेश्चन बोल रहा है 2 नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम। अच्छा, 2 नंबर हमने चूज किए, रैंडम मतलब कुछ भी, विदाउट सीइंग, विदाउट एनी प्लानिंग, हमने 2 नंबर ले लिए। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के। तो अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट ना भी लिखा होता तो भी हम विदाउट रिप्लेसमेंट ही मानते, क्योंकि जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो विदाउट रिप्लेसमेंट माना जाता है। और आपको मालूम है जब भी एक से ज्यादा नंबर उठाता है तो कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं या फिर रिड्यूसिंग वाले मेथड से। ठीक है, कम करते जाना। फ्रॉम फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर, पहले 6 पॉजिटिव इंटीजर, तो पहले 6 पॉजिटिव इंटीजर होता है 1 2 3 4 5 6, उन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, लेट x डिनोट लार्जर ऑफ 2 नंबर। ओहो, यही छुपा हुआ है सारा खेल, यही कल्प्रिट है, ध्यान से देख लो। लेट x डिनोट द लार्जर ऑफ 2 नंबर,
मतलब जो दो नंबर हमने उठाए हैं उसमें जो बड़ा नंबर होगा वो x है। मतलब रैंडम वेरिएबल यहां पर कोई से भी दो नंबर आपने उठाए हो उसमें जो बड़ा है दैट इज x। ओके, फाइंड ex, ex का मतलब एक्सपेक्टेशन, मतलब मीन, मतलब म्यू। ex या म्यू एक ही बात है, तो याद रखना। तो पहले क्वेश्चन को जरा समझते हैं और यहां लिखते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स, जो पहले 6 पॉजिटिव इंटीजर हैं वो ये हैं 1 2 3 4 5 6, ये है मान लो। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 नंबर्स, दो नंबर लेने के कितने चांसेस हैं पहले जरा सोचो। तो टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 नंबर, बड़े आराम से देखना भाई। किसी बंदे को मैं बोलूं और बोलूं भाई ये 6 नंबर पड़े हुए हैं, जा एक नंबर उठा ले, पहले एक उठाइए उसके बाद एक। तो जब वो पहला नंबर उठाने जाएगा कोई सा भी, तो कितनी ऑप्शंस होंगी। मान लो मैं आपको बोलूं कि ये 6 एप्पल हैं, आपको 2 एप्पल उठाने हैं, तो एप्पल के साइज अलग अलग भी होंगे, कोई छोटा होगा, मोटा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा। तो पहला एप्पल उठाने के लिए कितने ऑप्शन है उसके पास, 6 ऑप्शन है। मतलब 6 में से कोई सा भी एप्पल उठा सकता है। तो ऐसे ही 6 में से कोई सा भी नंबर वो उठा सकता है। तो पहला नंबर चूज करने के उसके बाद 6 ऑप्शन है। एंड फिर जब वो दूसरा नंबर उठाएगा तो अब 5 ऑप्शन है। रीजन, एक नंबर तो ऑलरेडी उठा चुका है, तो ये 5 है। तो टोटल ऑप्शन उसके पास कितने हैं, 30। तो ये टोटल 30 ऑप्शन है कि 2 नंबर हम उठा सकते हैं आउट ऑफ 6। ठीक है, कोई से भी। हालांकि यहां बोल रहा है लार्जर, लेकिन ये तो टोटल है ना कि क्या क्या हो सकता है। हो सकता है मैं 1 और 2 उठाऊं, 1 3 1 4 1 5 1 6, हो सकता है 2 3 2 4 2 5 2 6, हो सकता है 3 4, मतलब इस तरह से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। नहीं समझ में बात आई भाई। पहला नंबर उठाने के लिए मेरे सामने 6 ऑप्शन है, तो 6, एंड दूसरा नंबर उठाने के लिए 5 ही बचे क्योंकि एक आ गया, तो 5, तो 6 5 30 कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 नंबर को उठाने के। तो ये ध्यान रखना है इस बात को। ऑलराइट, चलिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी तो होगा ना कि 2 नंबर, मतलब टोटल वो है ये केसेस एक्चुअली। अब देखो आगे इसने क्या कहा है, लेट एक्स, एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल। अच्छा, रैंडम वेरिएबल ऑफ लार्जेस्ट नंबर। ठीक है जी, इन 2 नंबर, यानी जो भी आपने 2 नंबर लिए हैं उसमें जो लार्जेस्ट है वो एक्स है। अब भाई जरा सुनना ध्यान से, यहां पे तेल निकलने वाला है भाई। आपने कोई से भी पेयर लिए हो, आपने 1 2 लिया हो, 2 3 लिया हो, 3 4 6 1 3 1, कोई भी कॉम्बिनेशन लिया हो, जो 2 नंबर आपके हाथ में आए हैं उनमें जो बड़ा नंबर है वो क्या क्या हो सकता है। हो सकता है बड़ा नंबर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, बस 1 क्यों नहीं। अरे कोई भी पेयर लो, अगर आपने 1 2 भी लिया तो बड़ा नंबर तो 1 कभी हो ही नहीं सकता, वो तो 2 हो जाएगा। अगर आपने 1 5 लिया तब भी बड़ा नंबर 5 हो जाएगा। यानी 1 किसी के साथ भी जाएगा, कभी भी 1 लार्जेस्ट नंबर उन 2 नंबर में नहीं बन पाएगा। यही बात इसमें इंपॉर्टेंट है। तो ये रैंडम वेरिएबल है। नहीं समझ में आया, फिर सुन लो। इसने कहा है आपने 2 नंबर निकाले, तो आपने कोई से भी 2 नंबर निकाले, उन 2 नंबरों में जो बड़ा नंबर है वो x है। तो कोई से भी 2 नंबर आपने इसमें से निकाले होंगे, उन 2 नंबर में बड़ा नंबर क्या क्या हो सकता है। हो सकता है 2 नंबर जो निकाले हैं उसमें 2 बड़ा हो। 2 कब बड़ा होगा, जब 1 2 और 2 1 का पेयर आया होगा। नहीं समझ में आई, जो मैं बात बोलते बोलते रुक गया था बीच में, आपने नोटिस किया होगा। इसका मतलब है कि पहले 1 निकाला फिर 2 निकाला, या पहले 2 निकाला फिर 1 निकाला, तो यहां पर ये चक्कर भी आएगा, इसलिए ये 30 हो गया है। ठीक है, बात पकड़ में आई। तो जी अब बना रहे हैं हम पीडी, तो रैंडम वेरिएबल हमें समझ में आ गया था। ठीक है, अब देखो इसके अंदर मैंने एक टेबल और बनाई है एक्स्ट्रा इवेंट की, ताकि आपको पूरा लॉजिक समझा पाऊं। ध्यान से देखना, एक्स क्या है, 2 बड़ा नंबर। तो कोई से भी नंबर हमने 1 से लेके 6 तक लिए होंगे, 1 से लेके 6 तक कोई से भी 2 नंबर लिए होंगे, उसमें 2 बड़ा कब बनेगा, जब या तो 1 2 आया होगा या 2 1 आया होगा, बस। यानी ये 2 पेयर अगर आए होंगे, या तो इस तरीके से नंबर आया होगा या इस तरीके से, दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर का मैटर करता है कि पहले क्या आया और बाद में क्या आया। तो अगर किसी बंदे ने पहले 1 उठाया और बाद में 2 उठाया तो ये पेयर बना, या पहले 2 उठाया बाद में 1 उठाया तो ये पेयर बना। तो इस केसेस में 2 बड़ा बन सकता है ना, 1 तो कभी बड़ा बनेगा ही नहीं। तो 2 इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी 2/30। 30 क्यों, क्योंकि देखो टोटल केस 30 बने थे, आया समझ। तो 2/30 प्रोबेबिलिटी, ये कट सकता है लेकिन मैं काटूंगा नहीं,
ताकि एलसीएम सेम रहे। 3 कब बड़ा बनेगा? जब 3 1 के साथ आया होगा, 1 3 या 3 1 या 2 3 या 3 2, बस यही चांसेस हैं, इसके अलावा और कोई चांस नहीं है ना। मतलब अगर किसी बच्चे ने 1 से लेके 6 तक कोई से भी 2 नंबर ये वाले उठाए होंगे इन ऑर्डर में, 1 3 3 1 अलग अलग ऑर्डर है, मतलब पहले कौन आया, तो 3 बड़ा बनेगा। x यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर है, रैंडम वेरिएबल बड़ा नंबर है, तो 4 इवेंट है, तो 4/30 आएगा इसका। 4 कब बड़ा बनेगा? जब 1 4 आया होगा, या 4 1, ठीक है, सारे अब तो आगे होंगे समझ में, या 4 2 2 4, ठीक है, 3 4 4 3, बस। तो 6 ऑप्शन है, तो 6/30 हो गया। 5 कब बड़ा बना होगा? जब ऐसे पेयर आए होंगे, 1 5 5 1, स्टार्टिंग 1 से ही करनी है, ठीक है, या 2 5 5 2, ठीक है, 3 5 5 3, या बस नहीं 4 भी आएगा, 4 5 या 5 4, देखो इतने नंबर हैं, कितने हो गए 8, तो 8/30, ठीक है। और 6 कब बड़ा बना होगा? जब कुछ ऐसे पेयर आए होंगे, 1 6 या 6 1, ठीक है, 2 6 6 2 3 6 6 3 4 6 6 4 5 6 और 6 5, जब ऐसा कुछ रहा होगा, ठीक है। काउंट करो जरा ने, 10 हो गए, 10/30। और नीचे बनती है इसकी टेबल, ये यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ा छोटा पड़ गया बॉक्स, इस तरह से, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम टोटल, तो देखो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए, आ रही है क्या जरा देखो, 2 4 ये आ रही है 1, ठीक है, बात बन गई। लेकिन इसने हमसे पूछा है मीन निकालने के लिए, इसने कहा EX एक्सपेक्टेशन, तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा PI और XI, या XI PI कुछ भी बोल दो, तो टेबल आगे बढ़ जाएगी। और ये कैसे बढ़ेगी, कैसे निकालते हैं, ये आपको आता है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, ऐड करोगे आंसर आएगा जी 14/3, ठीक है। तो इसे ट्राई करो, समझो अच्छे से, ये इवेंट भी लिख के आना, ठीक है। तो अब समझ में आया यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि रैंडम वेरिएबल बड़ा नंबर था, और 1 किसी के साथ भी आएगा, कभी बड़ा हो ही नहीं पाएगा, उससे बड़ा अवेलेबल है, इसलिए 1 यहाँ पर नहीं आया। ये केसेस बनाना देख लेना एक बार, ठीक है। पूरा क्वेश्चन करना, CYS छोड़ दिया है मैंने, ये CYS है, कंप्लीट योरसेल्फ, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक पिछला वाला जो मैंने अभी बताया है 2 नंबर वाला। यहाँ कह रहा है इन अ गेम अ मैन विंस अ रूपी फॉर अ 6 एंड लूजेज अ रूपी फॉर एनी अदर नंबर व्हेन अ फेयर डाई इज थ्रोन। फेयर का मतलब वो डाई जो नॉर्मल डाई होती है, जिसपे कोई मैनिपुलेशन नहीं होती, ठीक है, बायस्ड नहीं होती। तो एक बंदा अगर डाई फेंकेगा तो क्या क्या हो सकता है भाई, या तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ आएगा। अगर डाई फेंकने पर उसे 6 मिल गया तो 1 रुपया जीत जाएगा, विन कर जाएगा। और अगर 6 के अलावा कुछ और आया, 1 2 3 4 5, तो 1 रुपया लूज कर जाएगा, 1 रुपया हार जाएगा। तो एग्जाम में अमाउंट बदल सकता है, हो सकता है जीतने पे 1.5 रुपया और हारने पे 1 रुपया, तो अमाउंट का हेर फेर एग्जाम में हो जाएगा। तो आप देख लेना इसे, ठीक है। आगे देखो, द मैन डिसाइडेड टू थ्रो अ डाई थ्राइस। एक आदमी ने सोचा मैं डाई 3 बार फेंकूंगा, बट, लेकिन देखो कंडीशन है कुछ, बट टू क्विट एज एंड व्हेन ही गेट्स अ 6। लेकिन जैसे ही 6 आता है वो डाई नहीं फेंकेगा। अब यहां पर भी ट्विस्ट आ गया, मतलब बंदे ने डाई पहली बार फेंकी और 6 आ गया तो गेम ओवर, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, है ना। इसका मतलब सेकंड टाइम वो डाई कब फेंकेगा, जब पहले हारा होगा। मतलब सेकंड जो टर्न आएगा वो आएगा ही तभी जब पहला हारा होगा, है ना। और अगर मान लो सेकंड टाइम पे 6 आ गया तो गेम ओवर, है ना। और अगर थर्ड टाइम पे कब जाएगा, जब पहली और 2 पोजीशन लूज कर गया होगा, क्योंकि इसने लिखा हुआ है कि एज एंड व्हेन ही गेट्स ही क्विट द गेम। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अंडरलाइन कर लो इस बात को। अब कह रहा है फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अमाउंट ही विंस और लूज। अमाउंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड मतलब मीन पूछा है, मतलब ठीक है, मीन म्यू एक्सपेक्टेशन अमाउंट का। तो क्वेश्चन एक बार दोबारा से पढ़ लो जब तक मैं टेबल बनाता हूं आपके लिए। तो जी डेटा मैंने इधर लिख दिया, P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, Q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 6, तो P 1/6 होगा। भाई डाई फेंकने पर, डाई कितनी बार फेंके, हम केस लेंगे पहला वाला ही, तो डाई फेंकने पर 1 2 3 4 6 आता है, 6 एक बार आएगा, Q 1 में से लेस होके, और X क्या है, रैंडम वेरिएबल ऑफ अमाउंट, ही विंस और लूज, ठीक है, ही विंस और लूज, या तो वो जीते या हारे, वो वाला अमाउंट X है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जरा सोचना, यहाँ सोचने वाली बात ज्यादा है भाई। हैड नहीं, 6 इन फर्स्ट ट्रायल, पहले ट्रायल में 6 आ गया, या तो ऐसा हुआ होगा, है ना भाई,
कि पहली बार में 6 आ गया, या फिर 6 इन सेकंड ट्रायल, या फिर सेकंड में आया, सेकंड थ्रो में, पहली में हार गया होगा। भाई दूसरे नंबर पे तो वो जब ही पहुंचेगा जब पहले हारा होगा, वरना दूसरी पोजीशन आएगी नहीं, क्योंकि इसने लिख ही दिया कि जैसे ही 6 आया वो गेम छोड़ देगा। तो या तो पहली बार में 6 आ जाएगा या दूसरी बार में, या फिर ऐसा हो सकता है 6 इन थर्ड ट्रायल कि तीसरी बार में आया हो, है ना, या तो ऐसा हो सकता है। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है 6 इन नो ट्रायल, मतलब तीनों बार फेंका और तीनों बार ही 6 नहीं आया, ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों बार हार गया हो। तो ये सारे केसेस आपको सोचने पड़ेंगे। अगर आप ये केसेस नहीं सोच पाओगे तो फिर क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन खास बन जाता है, इंपॉर्टेंट वन। ऑलराइट, अगर पहली बार में 6 आ गया तो भाई 1 रुपया जीत गया और सक्सेस मिली उसे P, और P की वैल्यू कितनी है 1/6। मीन निकालना आपको आता ही है, ये टेबल बना के मैंने छोड़ दी। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ मीन का, मीन को एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं EX, ठीक है, इस तरह से, या तो EX बोलो या म्यू बोलो, बात एक है। फॉर्मूला होता है सिग्मा XI PI या PI XI, और आंसर आएगा 11/216, ठीक है। कुछ बच्चों की बुक में गलत आंसर भी आता है क्योंकि वो ये वाला केस नहीं लेते, तो देख लेना, ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा। चलो ये मैंने हिंट दे दिया पहले से, ये आप खुद भरना, ये टेबल खुद भरनी है CYS। आगे तो या तो भाई ऐसा हुआ होगा कि पहली बार में 6 आ गया, 6 आ गया मतलब सक्सेस मिल गई, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, ये वाला प्रोसीजर आपको आता है। अब आगे हो सकता है पहली बार में ना आया हो, सेकंड टाइम में आया हो, तो पहली बार में नहीं आया तो पहली बार में हारा होगा ना वो, मतलब फेल हुआ होगा Q, उसके बाद पास हुआ होगा, यानी QP, ये वाला केस बनेगा। तो पहली बार में अगर नहीं समझ आया, अरे सेकंड ट्रायल, तो सेकंड ट्रायल पे तो जब पहुंचा होगा जब पहले फेल हो गया होगा, यानी पहले Q आया बाद में P आया, पहले कोई और नंबर आया उसने फिर ट्राई किया फिर P आ गया, ठीक है, सक्सेस हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, Q की कितनी है 5/6, P की 1/6, मल्टीप्लाई करने पर 5/36 आ जाएगा, ठीक है जी। आगे का आपको आता है। चलो अमाउंट एक बार यहाँ देख लेते हैं। Q का मतलब क्या है, फेल हो गया, हार गया तो 1 रुपया गया। P का मतलब क्या है, जीत गया तो 1 रुपया आ गया। भाई हारने का मतलब 1 रुपया पे करना पड़ा, जीतने का मतलब 1 रुपया आ गया, लेकिन टोटल नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो हो गया इनका कॉम्बिनेशन। यहाँ प्लस करना है अमाउंट को, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, यहाँ प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी, ये जो प्रोबेबिलिटी है मल्टीप्लाई होती है, पहले ये हुआ एंड फिर ये हुआ, यहाँ प्लस होता है अमाउंट। भाई पैसा या तो आएगा या जाएगा, तो आना जाने के हिसाब से प्लस माइनस लगाना है, तो ध्यान रखना है इसको। आगे की कार्रवाई आपको आती है मीन निकालने की, मैं उस पोर्शन पे जा ही नहीं रहा, मैंने पहले ही अपना आंसर दे दिया इधर। आगे देखो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है थर्ड टाइम में सक्सेस हुआ हो, तो थर्ड टाइम में जब जाएगा जब पहले फेल हो गया होगा, फिर फेल हो गया होगा, फिर पास हुआ हो, मतलब कुछ और आया फिर 6 आया, तो इसका मतलब क्या है, Q की प्रोबेबिलिटी 5/6, 5/6, 1/6, तो ये जाएगी 25/216, ठीक है, ये होगी प्रोबेबिलिटी। अमाउंट का देख लेते हैं, 2 बार हारा तो 1 रुपया गया, 1 रुपया गया, एक बार जीता 1 रुपया आया, यानी -1 लॉस हो गया। देखो रैंडम वेरिएबल नेगेटिव हो सकता है, आज देखो प्रूव हो गया कि रैंडम वेरिएबल नेगेटिव क्यों हो सकता है, तो ये भी प्रूव हो गया। अगर आपके मन में डाउट था ना कि रैंडम वेरिएबल नेगेटिव क्यों होता है, तो देखो इसलिए होता है। तो रैंडम वेरिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी। अब बताती कि सर ये, अरे ये प्रोबेबिलिटी थोड़ी है, ये तो x और p की मल्टीप्लाई है, नहीं समझे, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं है, देखो प्रोबेबिलिटी तो पॉजिटिव है, ये तो नेगेटिव हो सकता है क्योंकि ये तो x और p की मल्टीप्लाई है, प्रोबेबिलिटी कहाँ है, प्रोबेबिलिटी तो अकेली मानी जाती है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो, अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ कि भाई तीनों बार फेंकने पर भी 6 नहीं आया, तो वो आगे खेलेगा ही नहीं, मतलब 3 बार हार गया और वो आगे खेलेगा ही नहीं। Q की वैल्यू 5/6, 5/6, 5/6 मल्टीप्लाई करोगे 125/216 आ जाएगा। इन सब का सम करके देखना, हमेशा 1 आएगा, और 1 आ रहा है, मैंने चेक कर लिया है, ठीक है। अमाउंट भर दो, -1, -1, -1, -3 रुपये का लॉस हो गया। इसके बाद अपने आप सॉल्व करना, दिस इज योर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में अमाउंट बदल के आ सकता है, तो बड़े ध्यान से देखना यहाँ पे, ये गेम क्विट करने वाली बात। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। पहले देखो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन, ये कह रहा है एक क्लास में 15 स्टूडेंट हैं जिनकी एज 14, 17, 15 ब्ला 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 इतनी है, ठीक है। सबकी एज दे दी आपको 15 स्टूडेंट की। वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट in such a manner that each is same chance of being chosen and age x of selected student is recorded। मतलब जो यहाँ पे x है ना वो एज है, रैंडम वेरिएबल यहाँ पे एज हो गया, तो x क्या हो गया,
रैंडम वेरिएबल ऑफ एज, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। आगे देखो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, पीडी मांग रहा है और मीन मांग रहा है, वेरिएंस मांग रहा है, एसडी मांग रहा है, ठीक है। तो देखो मैं आपको इसमें थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कैसे होगा। आप बनाना टेबल, ये हो गया एक्स आई, ये हो गया पी आई। एक्स आई यहाँ पर आपकी एज है, तो देखो छोटा बच्चा कौन है, सबसे छोटा बच्चा एज वाला 14, तो पहला आएगा या एक्स की वैल्यू 14 क्योंकि एक्स यहाँ पर एज है। अब देखो 14 वाले बच्चे इसके अंदर कितने हैं, काउंट करो, 14 एक हो गया, 14 दो हो गया, दो बच्चे हैं, तो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी 2/15। 15 क्यों, क्योंकि टोटल बच्चे 15 है, ठीक है। ये पीडी बनती जा रही है। आगे देखो अगली एज वाला बच्चा कौन है, 15 एज है, 14 से बड़ा 15, काउंट करो, 15 वाला एक दिख रहा है, एक दिख रहा है, एक दिख रहा है, एक दिख रहा है, एक ही बच्चा दिख रहा है भाई, तो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी 1/15। इस तरह से जितनी भी एज आपको दिख रही है सबकी प्रोबेबिलिटी निकालते जाना। उसके बाद एक्स आई पी आई निकालना, आपका मीन आएगा। उसके बाद पी आई और एक्स आई स्क्वायर निकालना, आपका वेरिएंस आएगा, ठीक है। तो आपके आंसर निकल कर आ जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर आंसर बता के जा रहा हूँ। आपका जो यहाँ आंसर आएगा ना वो आएगा 17.53 मीन का, और वेरिएंस का आएगा 4.78, और स्टैंडर्ड डेविएशन का आएगा 2.19, ठीक है। तो पूरा आप खुद कर लेना, मैंने आपको हिंट दे दिया। अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन अ मीटिंग 70% मेंबर फेवर में और 30% अपोजिशन में है, मतलब वो बात के खिलाफ हैं, अगेंस्ट हैं। अ मेंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड वी टेक वैल्यू 0 इफ ही अपोज्ड, यानी यहाँ पर टेबल की हिंट आपको दे रहा है। देखो टेबल इस तरह से बनेगी, ये हो गया एक्स, ये हो गई प्रोबेबिलिटी। अपोज मतलब ये बोल रहा है अपोज है तो एक्स की वैल्यू 0 होगी, और 1 इफ इन फेवर, अगर 1 है तो फेवर में होगी, और अपोज की प्रोबेबिलिटी कितनी है 30%, तो 30/100 हो गया, और फेवर की कितनी है देखो ऊपर दी हुई है 70/100 हो गया। बस ये बन गई टेबल आपकी। इसके बाद जो भी इसने पूछा आप निकाल देना। इसने मांगा है एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस, ठीक है, तो इसका आंसर आपका आएगा 0.7 और इसका आंसर आएगा 0.21। तो ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करें। क्वेश्चन देखने में डर लगता है लेकिन देखो कितने इजी क्वेश्चन थे ये। ऑलराइट, ट्राई इट नाउ। क्वेश्चन देखिए, एक बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वन। कह रहा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली, ठीक है, सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट बोल दिया, 2 कार्ड निकालें, ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन या फिर रिड्यूसिंग मेथड, लेकिन उसमें हिसाब लगाना होता है। रिड्यूसिंग वाले में कभी कभी गलती हो जाती है, तो कॉम्बिनेशन पे ध्यान लगाना, कार्ड वाले क्वेश्चन पे खासकर। 52 कार्ड में से फाइंड मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन। भाई क्वेश्चन की पहचान तो बहुत ही ईजी है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब लिखा होता है, आप समझ जाओ क्वेश्चन पीडी का है। नंबर ऑफ किंग, किंग की बात हो रही है, किंग की, तो 2 कार्ड निकाले तो किंग कितने हो सकते हैं, या तो दोनों ही किंग आ सकते हैं, या 1 या 0, ठीक है। तो देखो मैं आपको यहाँ हिंट देता हूँ, लेट एक्स क्या है यहाँ पे, रैंडम वेरिएबल ऑफ किंग लिखना पड़ेगा, ऐसे करके नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है जी, ध्यान रखना, किंग्स। तो एक्स की वैल्यू एक्स आई बोलो, एक्स आई, मैं बार बार एक्स लिख देता हूँ, बोलता फिर एक्स आई हूँ। तो किंग हो सकता है 2 आ जाए, 1 आ जाए, 0 आ जाए। पी क्या होगा, प्रोबेब ऑफ किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी 4/52 होती है, काटना मत, ऐसी रखो। क्यू क्या होगा, क्यू प्रोबेब ऑफ नॉट किंग, किंग ना आने के चांस, 1 में से लेस कर दो, 42/52, ठीक है जी, ये हो गई आने की प्रोबेबिलिटी। ऑलराइट, नो इशू। हालांकि मुझे इसकी ज़रूरत थी नहीं, बट फिर भी मैंने आपके लिए निकाल दिया। अब देखो मैं इसको इस तरीके से बताऊंगा, पहले बनाऊंगा मैं पीडी, ठीक है। पीडी में आपको पता है यहाँ एक्स आई लिखना होता है और यहाँ लिखना होता है पी आई। इसके बाद वाला काम तो आपके लिए होगा, वो खुद करना, ठीक है। मैं आंसर बता के चला जाऊंगा। हो सकता है 2 किंग निकाले, 1 भी ना आया हो सकता है 1 किंग आया हो सकता है दोनों किंग आ गए हो, है ना, और ये हो गई टोटल प्रोबेबिलिटी। तो देखो मेरी रिकमेंडेशन क्या है, जब भी 2 वाला सवाल आए तो ऐसे ना करके ऐसे करके करना, ध्यान से देखो। 0 किंग, 1 भी किंग नहीं आया तो किंग होते कितने हैं, 4 किंग होते हैं। 1 भी किंग नहीं आया, 52 में से 4 किंग होते हैं और 48 अदर होते हैं, है ना। ये बोल रहा है 1 भी किंग नहीं आया तो 2 कार्ड तो निकले, तो हो सकता है वो दोनों कार्ड इसमें से कोई से भी आए हो, मतलब 1 भी किंग नहीं आया तो 48 में से कोई से भी 2 आ सकते हैं, और नीचे टोटल 52 C/2 आएगा। तो दिस इज द वे, ये ज़्यादा जेन्युइन मेथड है। इसके बाद आपको ये आता है ना, मैंने शॉर्टकट आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, जब बेस थ्योरम की बात हो रही थी तो उस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 188/221,
ठीक है, या तो ये मेथड है, या फिर आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 0 किंग आया, इसका मतलब दोनों बार क्यू क्यू आ गया होगा, है ना। तो पहले क्यू की होगी 48/52, दूसरे की 47/51, तो मल्टीप्लाई करके तब भी वही आएगा, ठीक है। तो इसमें हिसाब लगाना पड़ेगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा, थोड़ी कैलकुलेशन जाएगी, रफ में करके डाल देना। आगे देखो जी, 1 का मतलब क्या है कि एक किंग आया। अब अगर यहां पे आप इस मेथड से जाओगे तो हिसाब लगाना पड़ेगा कि एक किंग और एक अदर, या फिर एक अदर और एक किंग, ठीक है, या फिर मतलब पहले कौन आया है। तो यहां गलती हो जाती है, जो मैंने बॉल वाले क्वेश्चन में बताया था बेस थ्योरम में, वो गलती यहां हो जाती है। तो इसलिए यहां पर कॉम्बिनेशन काम आता है। एक किंग, तो किंग है कितने, 4, तो 4 में से कोई सा भी एक, एंड 48 मतलब अदर में से कोई सा भी एक, नीचे तो 52 में से 2 आना ही आना है, ये आएगा। इसे सॉल्व करोगे तो इसका कुछ ऐसे आएगा 32/221, ठीक है जी। चलिए लास्ट क्या है, 2 किंग, तो इसका मतलब क्या है, किंग 4 है, 4 में से कोई से भी 2 किंग, नीचे 52 में से 2, भाई प्रोबेबिलिटी है ना, रिक्वायर्ड अपॉन टोटल। तो सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1/221, इसका टोटल देखना 1 ही आएगा। इसके बाद आप सब कुछ निकाल सकते हो, टेबल को आगे बढ़ाते जाना, निकालते जाना। मैं आपको इधर आंसर बता देता हूँ, जो मीन का आंसर आएगा वो आएगा 34/221, ठीक है। वेरिएंस का जो आंसर आएगा वो आपका आएगा जी 6800/221 का स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आपका आएगा 0.37 या इसी का अंडर रूट, जो भी है, समझ जाना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, तो कॉम्बिनेशन लगाओगे तो बेनिफिट होगा, वरना इसमें फंस जाओगे। अगर आपको ये आता है तो फिर आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन देखिए, सीबीएसई 2002 में आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। 4 बैड ऑरेंजेस आर मिक्स्ड एक्सीडेंटली विद 16 गुड ऑरेंजेस। मतलब एक बॉक्स कुछ होगा, उसके अंदर 16 गुड ऑरेंजेस हैं, ठीक है, इसके अंदर और आ गए 4 बैड ऑरेंजेस, ओके, तो टोटल 20 हो गए। ऑलराइट, टोटल ऑरेंजेस कितने हो गए, 20, ओके जी। कह रहे फाइंड पीडी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस, बैड की बात हो रही है, इन अ ड्रॉ ऑफ 2 ऑरेंजेस, मतलब हमने 2 ऑरेंजेस निकाले और 2 के 2 बैड आए। तो यहां पर एक्स क्या होगा, रैंडम वेरिएबल ऑफ बैड ऑरेंजेस, फुल फॉर्म लिखना। तो एक्स की वैल्यू हो सकती है 210, 2 बैड आ जाए, 1 बैड आ जाए, या 0 बैड आ जाए। कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे लगाएंगे, तो टेबल बना लो, एक्स आई, यहाँ लिख लो पी आई, ठीक है। 0 का मतलब क्या है कि ये या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, यही मतलब होगा। 0 का मतलब क्या है कि एक भी बैड नहीं आया, तो एक भी बैड नहीं आया, तो 2 के 2 ऑरेंजेस कहाँ से आ गए, गुड के, क्योंकि 2 ऑरेंजेस हमने निकाले, तो आएगा 16C2 अपॉन में 20C2, सॉल्व होकर आ जाएगा। बल्कि मैं ढंग से लिख देता हूँ थोड़ा सा बड़ा बड़ा, 16C2 अपॉन 20C2, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। आंसर इसका आ जाएगा सॉल्व करने पे 12/19, ध्यान रखना। आगे देखो क्या कह रहा है, 1 का मतलब है एक बैड आया है, एक बैड आया है, अपॉन है ये, ठीक है, थोड़ी जगह कम पड़ गई यार, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लो। एक बैड आया है तो मतलब 4 बैड है ना, 4 में से कोई सा भी एक आया है खराब, तो बाकी का एक अच्छे में से आ गया, 16 में से कोई एक आ गया, अपॉन टोटल का मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऐसे अपॉन करके, 20 में से निकले 2, 1, तो इसका आंसर आएगा 32/95, ठीक है। इसके बाद 2 का मतलब क्या, दोनों बैड आ गए, तो भाई 4C2 अपॉन 20C2 कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसका आएगा 3/95। अब मांगा क्या है इसने हमसे पीडी मांगा है बस खाली, तो यही टेबल मांगी है, तो ये टेबल हमारा आंसर आ गया, और कुछ मांगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको देख लेना अच्छे से, थोड़ा प्रेजेंटेशन मेरी गंदी सी हो गई है, आप साफ करना। क्वेश्चन देखिए जी, कह रहा है एन अर्न कंटेन 4 व्हाइट एंड 3 रेड बॉल्स। तो ये कोई अर्न हो गया आपके सामने, इसके अंदर व्हाइट बॉल है और रेड बॉल है, ये 4 है और ये 3 है, टोटल बॉल कितनी है, 7। फाइंड पीडी ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल इन रैंडम ड्रॉ ऑफ 3 बॉल्स। 3 बॉल हमने यहाँ निकाली, तो x की वैल्यू होगी रैंडम वेरिएबल ऑफ रेड बॉल, फुल फॉर्म लिखना, x की वैल्यू 3210 हो सकती है, ठीक है, ये xi हो गया, यहाँ पर हो गया pi, वही वाला खेल होगा। 0 मतलब एक भी बॉल रेड नहीं आई, यहाँ पर p जो है वो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल लिख देना। 0 का मतलब एक भी बॉल रेड नहीं आई, तो उसका मतलब तीनों बॉल 4 में से कोई आई होंगी। भाई 3 बॉल निकाल रहा है ना, 3 बॉल निकाल रहा है, 0 का मतलब तीनों में एक भी रेड नहीं आई, तो उसका मतलब तीनों की तीनों व्हाइट आ गई होंगी, तो 4C3 अपॉन में टोटल आएगा 7C3, ठीक है। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। इस तरह से 1 पे 2 पे 3 पे सब पर आप देख लेना,
1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है एक रेड आई है तो 3C1 और एक वाइट आई होगी, फिर 4C1 अपॉन में टोटल 7C3, नहीं 2 वाइट आई होंगी ना, क्योंकि टोटल बॉल 3 निकाली हैं, 2 वाइट आई होंगी, जब एक रेड आई है तो 2 वाइट आई होंगी और टोटल 7C3। ठीक है, 2 का मतलब क्या है कि 3 में से 2 रेड आई होंगी तो एक वाइट आई होगी, क्योंकि 3 बॉल चाहिए टोटल, और नीचे 7C3 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करोगे। और 3 का मतलब क्या है, तीनों वाइट आ गई तो 3C3 अपॉन 7C3। ठीक है, सॉल्व कर लेना, टेबल बन जाएगी। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, 0 पर आएगा 4/35, 1 पर 8/35, 2 पर 12/35 और 3 पर 1/35। ठीक है, टेबल पूछा है और कुछ नहीं पूछा इसने। क्वेश्चन देखिए जी, CBSE 2010 में आ चुका है। कह रहा है फ्रॉम अ लॉट ऑफ 10 आइटम कंटेनिंग 3 डिफेक्टिव। अच्छा, मतलब कोई लॉट हमारे पास है, ये कोई लॉट हमारे पास है, इसमें 10 आइटम है और डिफेक्टिव आइटम इसके अंदर 3 हैं, तो इसका मतलब गुड कितने हैं, अच्छे वाले, अच्छे वाले इसके अंदर हो गए 7। ठीक है, 4 आइटम इज ड्रॉन, यानी इस पूरे लॉट में से हमने 4 आइटम निकाले, 1 2 3 4, कुछ भी आइटम हो सकते हैं, ये 4 आइटम हमने निकाल लिए। लेट अ रैंडम वेरिएबल x डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम, यानी यहाँ पर जो x है वो डिफेक्टिव आइटम की बात कर रहा है, डिफेक्टिव आइटम की। ठीक है, तो डिफेक्टिव आइटम कितने हो सकते हैं भाई, 4 तो हो नहीं सकते, हालांकि हमने 4 निकाले हैं आइटम, लेकिन 4 तो हो नहीं सकते, क्यों, डिफेक्टिव तो 3 ही है। तो हो सकता है 4 आइटम जो हमने निकाले हैं उसमें से 3 डिफेक्टिव हो, या 2 हो, या 1 हो, या 0 ना हो, मतलब एक तो गुड आएगा ही आएगा। ठीक है, अक्सर क्या होता था, जो x होता था वो यहीं से स्टार्ट होता था जितने निकालते थे, इसमें पहली बार एक कम हो गया, रीजन क्योंकि डिफेक्टिव आइटम ही 3 है, इसलिए तो ये क्वेश्चन CBSE में आया हुआ है। तो प्रॉपर तरीके से लिखना आप। तो कह रहा है यहाँ पर ये बताओ, PD बताओ, तो ठीक है बता देंगे, तो यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन ही लगेगा। ठीक है, थोड़ा प्रॉपर तरीके से बताता हूँ। xi की वैल्यू ले लो, PI यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी है, तो भाई 0 पर क्या होगा, 1 पर क्या होगा, 2 पर क्या होगा, 3 पर क्या होगा, सारे केस आपको बनाने पड़ेंगे। 0 का मतलब क्या है कि एक भी डिफेक्टिव नहीं आया, तो इसका मतलब सारे गुड आए। कितने पीस निकाले हैं, पीस हमने 4 निकाले हैं, इसका मतलब 7 में से चारों गुड आ गए और टोटल 10 में से 4 आ गए। 1 का मतलब क्या है, एक डिफेक्टिव आया है, तो इसका मतलब 3 में से एक आइटम आया है, क्योंकि 3 डिफेक्टिव है उसमें से कोई सा भी एक आ गया, लेकिन अभी भी 3 आइटम गुड आए हैं, 7 में से 3 आ गए, टोटल 10C4। ठीक है जी। 2 का मतलब क्या है, 2 डिफेक्टिव आए हैं, तो डिफेक्टिव कितने, 3C2 और एक आया गुड, नहीं 2 गुड आए हैं, तो 7C2, टोटल हो गया 10C4। 3 का मतलब 3 डिफेक्टिव आ गए, तो 3 थे, तीनों में से तीनों डिफेक्टिव, लेकिन एक अभी भी गुड आया है, टोटल हो गया 10C4। ठीक है, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपकी टेबल बन के आ जाएगी। इसकी वैल्यू आपकी आएगी 1/6, इसकी आएगी 1/2, इसकी आएगी 3/10 और इसकी वैल्यू आएगी आपकी 1/30। ये आपका कुछ आंसर आएगा। ठीक है जी, टेबल। अब देखो इसने आगे क्या मांगा है, इसने मांगा है प्रोबेबिलिटी बताओ x लेस देन इक्वल 1 पर, मतलब 1 या 1 से छोटा, तो इसको और इसको जोड़ लो, आंसर आ गया। भाई आपसे कुछ ये मांगा है ना, प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल 1, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी आपसे 1 पे मांगी है और प्रोबेबिलिटी आपसे 0 पे मांगी है। 1 पर आपका आंसर कितना है, 1/2, तो यहाँ लिखो 1/2 प्लस, और 0 पे आंसर कितना है, 1/6। ठीक है, तो 1/2 और 1/6 को ऐड करोगे तो 2/3। तो बाकी के पार्ट भी आप देख लेना, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। थर्ड पार्ट का आंसर आएगा 1/6 और फोर्थ पार्ट का आंसर आएगा 1/2। ठीक है जी, तो इन्हें देख लेना, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बुक में नहीं है ये क्वेश्चन, एक्स्ट्रा है, इसीलिए मैंने बताया है आपको। ऑलराइट, क्वेश्चन देखिए जी, कह रहा है अ कॉइन इज बायस्ड, एक कॉइन बायस्ड है, बायस मतलब पार्शियलिटी हो रही है। ठीक है, अच्छा, सो दैट हेड इज 3 times एज लाइकली टू अकर एज टेल, मतलब टेल की हेल्प से हेड के बारे में बता रहा है। तो पहला काम आप यहाँ पे लेट करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, टेल की प्रोबेबिलिटी लेट कर लो, क्या, सपोज करो k है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी, 3 times 3k हो गई, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, टोटल प्रोबेबिलिटी k + 3k यानी 4k हो गई। इस तरह से डील किया करो ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, सिक्के को फेंका 2 बार। ठीक है, ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल, टेल की बात कर रहा है, तो 2 बार फेंका, x क्या है, नंबर ऑफ टेल, रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ टेल, टेल की बात कर रहा है, तो 2 बार कॉइन को फेंका, तो हो सकता है 2 बार टेल आ जाए, 1 बार आ जाए, 1 बार भी ना आए। तो प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ p क्या होगा, ये तो मैंने वैसे ही नाम दिया था,
पी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। यहाँ पे जो सक्सेस है ना वो टेल है, क्योंकि टेल की बात कर रहा है, जिसके बारे में बात कर रहा है वो पी होता है, सक्सेस होता है। प्रोबेब ऑफ टेल, टेल की प्रोबेबिलिटी। तो बताना जरा टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। टेल कितना है के, और ये कितना है टोटल, तो के बाय 4 के होगी, यानी 1/4 ये निकल के आया। ठीक है, अबे टेल की प्रोबेबिलिटी भाई, टेल कितने बंदे हैं के, और अपॉन में टोटल तो आएगा ही, रिक्वायर्ड अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो ये सक्सेस है यहाँ पर पी, और यहाँ पे क्यू क्या है, प्रोबेब ऑफ नो टेल, टेल ना आना यानी हेड आ जाना, ये यहाँ फेलियर है। जैसा क्वेश्चन होगा वैसे बात करेंगे। तो बताओ नो टेल, टेल नहीं आएगा तो 3k/4 यानी 3/4, या 1 में से लेस कर दो तब भी आ जाएगा। अब टेबल आपको बनाना आता है xi और pi, ठीक है, तो बना के आंसर निकाल लेना। देखो गाइज ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना। कह रहा है 2 बायस्ड डाइज आर थ्रोन, बायस का मतलब पार्शियलिटी उनके अंदर है। फर्स्ट डाई पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 1/2 है, यानी यहां पर प्रोबेबिलिटी मैनिपुलेट हो रही है। अदरवाइज डाई पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 क्या होती है, 1/6। लेकिन यहां बोल रहा है कि जो फर्स्ट डाई है, जो हमारी ये फर्स्ट डाई है, इस पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 जो आएगी वो 1/2 है, यानी आपको इसके बारे में 1/2 बोलना है, ऐसा ऐसा कह दिया। ठीक है, अदर स्कोर बीइंग इक्वली लाइकली, लेकिन जो और नंबर होंगे, जैसे इस डाई पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, बाकी सबकी प्रोबेबिलिटी जो भी है वो इक्वल है, ऐसा इसने कहा है। ठीक है, तो जरा इसी को पहले देख लेते हैं। मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 के, इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 के। ठीक है, हमें नहीं पता ना क्या है, इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 के, इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 के। हमने मान लिया उसे क्या, सपोज करो के मान लिया या k1 मान लिया। तो अब मुझे ये मालूम है ना कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, यानी इसकी प्लस इसकी प्लस इसकी प्लस इसकी प्लस इसकी प्लस, मतलब ये सारी ये है, और प्लस 6 की वैल्यू क्या होगी, 1 आएगी। तो 1 2 3 4 5 तो ये हो गए, यानी ये हो गया k1 5 टाइम्स, और इसकी 1/2 हो गई, इज इक्वल टू 1। 5k1 लेस करूंगा 1/2, k1 1/10, यानी मेरे को पता लग गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 से लेकर डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 तक सबकी प्रोबेबिलिटी 1/10 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 वो 1/2 है डाई 1 पर। ये पहले डाई का केस हुआ है। इस तरीके से आपको एग्जाम में लिख के आना है, यहाँ पे लेट लिख देना। ठीक है जी, चलो अब करता हूं मैं दूसरा केस, इसे मैं हटा रहा हूं, या पहले मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ देता हूं। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी 1 2/5 है, किस पर, सेकंड डाई पर। ध्यान से देखो, सेकंड डाई पर प्रोबेबिलिटी 1 2/5 है। ओहो, ठीक है, एंड अदर स्कोर आर इक्वल, बाकी सब इक्वल है। मैं क्वेश्चन हल्का सा नीचे लेके आ रहा हूं, तो नीचे वाला डेटा आपका छुप जाएगा थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपने समझ तो लिया ही है वो। तो क्वेश्चन को नीचे ले आता हूं, आ जा भाई नीचे, आ गया। देखो ये मेरी अदर डाई है, कोई दूसरी डाई है, सेकंड डाई। इस पर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या कह रहा है 1, वो है 2/5, ये 2/5 है, और बाकी सबकी सेम है। तो लेट कर लो क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इज इक्वल टू k2 मान लो, है ना। फिर वही इन सब का सम, और इसका सम 1 होगा, क्योंकि हमें मालूम है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, यानी 1 2 3 4 5 बार है। तो इससे सम करूंगा k2 प्लस k2 प्लस k2 प्लस, तो ये 5k2 हो जाएगा, प्लस कितना ये 2/5 इज इक्वल टू 1, 5k2, 1 को वहां भेजूंगा, तो 1 माइनस 2/5 लेस करूंगा इसमें से, तो 5k2 आ जाएगा मेरा 3/5, और k2 आ जाएगा कितना 3/25, यानी प्रोबेबिलिटी 2 से लेकर और 6 तक की 3/25 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 यहाँ पर कितना है 2/5 है। ये डाई 2 का केस हो गया। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन हटा रहा हूँ और ये सारा मिटा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ लो दोबारा एक बार, क्या पूछ रहा है। कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पीडी पूछ रहा है, पीडी, ठीक है, ऑफ नंबर ऑफ वंस सीन, मतलब 1 आ जाए। ठीक है, डाई को हमने फेंका है यहाँ पर, मतलब हमारी 2 डाई से यहाँ पर है, और हमें उन दोनों डाई पर 1 चाहिए, 1। ठीक है, तो जरा सोचो 1 आने के चांसेस। पहले मैं क्वेश्चन हटा रहा हूँ, इतना नोट कर लो पहले। देखिए जी, अब इसने पूछा है पीडी बताओ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, जो मैंने बना के देखो रख दिया है इधर। ठीक है, कि 1 आ जाए, 1 आने की बोल रहा है। तो देखो 2 डाई है, 2 डाई पे 1 हो सकता है, दोनों पे आ जाए 1, देखो 1 1 हो सकता है, किसी एक पे 1 1 आए, ये देखो स्टार्टिंग में या एंड में, और हो सकता है जो मैंने यहाँ कुछ लिखे नहीं है, कौन, कि दोनों पे ही 1 1 ना आए, मतलब जो 2 डाई है यहाँ पर भी 1 नहीं आया, यहाँ पर भी 1 नहीं आया, कुछ और आ जाए, तो ये हो सकता है। तो यहाँ पर x क्या है,
रैंडम वेरिएबल ऑफ 1 ऑन डाई। ये डाई 1 है, इस पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/10 हमने निकाली थी, बाकी किसी का कोई यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ 1 की बात हो रही है। और ये क्या है, डाई 2 पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्वेश्चन के अंदर ही दी हुई है, ठीक है। ये रहा एक्स रैंडम वेरिएबल है, 1 ऑन डाई, तो 2 डाई पर 1, क्योंकि 2 डाई फेंकी है ना, बोथ डाई ऑन डाइस लिखा हुआ है, तो दोनों डाई पे 1 हो सकता है, दोनों डाई पे 1 आ जाए या एक ही पे आए किसी पे, या एक बार भी ना आए, तो सारे केस इसके अंदर होंगे, ठीक है। 2 डाई को फेंकेंगे तो 1 1 2 2 से लेके, मैंने और बनाया ही नहीं है, ये मैंने ऐसे करके सिर्फ 1 1 वाले ले लिए थे, 2 1, यहाँ आएगा 2 2, मैंने क्या किया 2 1 3 1 4 1 5 1 को सबको यहाँ लिख दिया था ताकि 1 1 मैं आपको बता पाऊँ, बाकी ये सारे इसके अंदर हैं, ठीक है। मैंने आपको दिखाई नहीं, आप समझ जाना। अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। 0 का मतलब क्या है कि 1 आया ही नहीं, इसका मतलब नॉट 1 ऑन 1 डाई, नॉट 1 ऑन 2 डाई, दोनों डाई पे किसी पे भी नहीं आया 1, तो पहली डाई पे 1 नहीं आया, 1 आने के चांस 1/10 थे, ना आने के 1 में से लेस कर देते हैं, पता है ना। ये 1 आने की प्रोबेबिलिटी है और 1 ना आने की 1 में से लेस कर दो, एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है। दूसरी डाई पे भी 1 नहीं आया, 1 आने के चांस 2/5 थे, 1 में से लेस करो 2/5, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 27/50, ठीक है। दिस विल बी योर रिजल्ट। देखो ना 9 यहाँ से और 7 5 और 3, 5 में से 2 गया 3, तो मल्टीप्लाई करके ही आ जाएगा। अब 1 पे आ जाओ। 1 का मतलब क्या है कि एक बार आया है 1, तो हो सकता है डाई 1 पे आया है तो डाई 2 पे नहीं आया होगा, या इसका उल्टा, इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल के रख देना। 1 आया है डाई 1 पर, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/10 इंटू 1 नहीं आया डाई 2 पर, ये नहीं, तो 1 में से लेस करके लो कितना 3/5, प्लस 1 आया डाई 2 पर, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 2/5 इंटू 1 नहीं आया डाई 1 पर, ना आने की 9/10, ठीक है। सॉल्व करोगे तो आएगा 21/50, इस तरह से आ जाएगा। अगला केस क्या कह रहा है, अगला कह रहा है दोनों डाई पर 1 आ गया, दोनों पे आ गया तो उसका मतलब क्या है, पहली पे भी आ गया दूसरी पे भी आ गया, तो मल्टीप्लाई, पहले का 1/10 है एंड 2/5 है, ये आएगा 2/50, तो ये आपका बन गया PD, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यही पूछा है इसने। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, सोचने वाला क्वेश्चन था, इसलिए बताया, बट एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है इफ अ लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, लीप ईयर समझते हो, लीप ईयर के अंदर इन अ ईयर 366 डेज होते हैं, ठीक है, जिसमें से 52 वीक कंप्लीट हो जाते हैं और 2 डेज एक्स्ट्रा बच जाते हैं, ठीक है, 2 डेज एक्स्ट्रा बच जाते हैं, ऑलराइट। 52 फुल वीक होते हैं और 2 डेज एक्स्ट्रा बच जाते हैं। जो 2 डेज जो एक्स्ट्रा बचेंगे वो हो सकता है मंडे और ट्यूसडे हो, या ट्यूसडे और वेनसडे हो, लगातार ही तो होंगे कॉन्जिक्यूटिव, या वेनसडे और थर्सडे हो, थर्सडे और फ्राइडे हो सकते हैं, फ्राइडे सैटरडे हो सकते हैं, सैटरडे संडे और संडे मंडे, ऐसा हो सकता है। तो ध्यान रखना लीप ईयर के अंदर, इन अ लीप ईयर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इन अ लीप, फैब 29 डेज की होती है इसमें, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, 52 वीक्स, मतलब 52 इंटू 7 करूँगा तो 364 आ जाएगा। ये तो कंप्लीट हो गया, 2 दिन बच गए, वो 2 दिन ये हो सकते हैं मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, तो ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बन गया 7 आइटम्स का, 1 2 3 4 5 6 7। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ 53 संडेज की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संडेज मांग रहा है, 53 संडे, कोई भी मांगे, संडे मंडे सबका आंसर सेम आना है इसमें। तो संडे देखो कहाँ कहाँ है, एक तो कहाँ है संडे, ये रहा, सैटरडे संडे में संडे, एक संडे मंडे में, तो 2 अपॉन टोटल, ये इसका आंसर आएगा। तो अगर लीप ईयर है तो हमेशा 2/7 आंसर आएगा, कुछ भी पूछे, लेकिन अगर ऑर्डिनरी ईयर होता तो 1/7 आता, क्यों, उसमें 365 डेज होते, 365, 52 वीक हो जाते, एक डे एक्स्ट्रा होता, तो एक डे कोई भी हो सकता था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो कोई भी एक ही बार तो आ रहा है, अगर संडे की पूछेगा तो संडे एक ही बार तो है, तो 1/7। तो ध्यान रखना ऑर्डिनरी ईयर में 1/7 आंसर आएगा और लीप ईयर में 2/7, ठीक है, ये इसका जस्टिफिकेशन था, तो उसको देख लो प्लीज़। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, इन्हें अच्छे से कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।